हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बर्नौलीज थ्योरम की जो इक्वेशन है उसको डिराइव करेंगे। ठीक है, उसको निकालेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बता दूं बर्नौलीज जो इक्वेशन है उसकी मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। एक्चुअली डेफिनेशन ये है दैट द सम ऑफ पावर एंड प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट इन अ स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग इसी चीज़ को डिराइव करते हैं, निकालते हैं। सबसे पहले एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाते हैं। ये किसी पाइप का डायग्राम है। ठीक है, कुछ ऐसे बनेगा। ये ज़्यादा बड़ा डायग्राम नहीं है, छोटा सा डायग्राम है, बस इतना है। अब मान लीजिए यहाँ से V1 रफ्तार से जा रहा है और ये यहाँ से V2 रफ्तार से बाहर आ रहा V2। और अब ये जितना डिस्टेंस यहाँ पे कवर किया है उतना डिस्टेंस और यहाँ पे कवर किया है सेम टाइम में, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा V1 डेल्टा टी यहाँ पर, और यहाँ पे हो जाएगा V2 डेल्टा टी, है ना। अब इसके बाद यहाँ पे F2 फोर्स लग रहा होगा और यहाँ पर लग रहा होगा F1 फोर्स। ठीक है, यहाँ का एरिया कितना होगा A1 होगा, यहाँ का एरिया कितना होगा A2 होगा, यहाँ की हाइट और यहाँ पे भी कुछ हाइट होगी, लेकिन यहाँ पे हाइट ये वाली लेंगे, ये वाली नहीं लेंगे क्योंकि ये तो यहाँ से राइज हो चुकी है ना, तो ये हाइट नहीं लेंगे, ये वाली हाइट नहीं लेंगे। ठीक है, मैंने ऐसे मार्क कर दी, लेकिन ये वाली हाइट नहीं लेंगे, जस्ट ये हाइट लेंगे H2 और ये लेंगे H1। ये पूरी हाइट है यहाँ तक की, यहाँ तक की पूरी हाइट है, टोटल हाइट है। ठीक है, और ये है H2 माइनस H1। वैसे इसका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन आपको बता दिया H2 माइनस H1 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्क डन। इसका वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए यहाँ पे फोर्स है, यहाँ पे फोर्स है, तो फोर्स कितना है F2 यहाँ पर, और यहाँ पर कितना है F1, तो लिखते हैं F1। डिस्प्लेसमेंट कितना है V1 डेल्टा टी, अभी बताया। देखिए वेलोसिटी इंटू टाइम, डिस्टेंस क्या होता है वेलोसिटी इंटू टाइम, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, तो V1 डेल्टा टी। किस में से माइनस करेंगे, यहाँ से माइनस F2 V2 डेल्टा टी। अब हम जानते हैं प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स क्या होगा प्रेशर इनटू एरिया, तो यहाँ लिख देंगे P1 A1 V1 डेल्टा टी माइनस P2 V2 A2 डेल्टा टी, मतलब P2 A2 V2 डेल्टा टी। ठीक है, अब P1 और P2 को देखिए, हम एक और चीज़ जानते हैं। रुकिए एक बात बता दूं, हम एक और चीज़ जानते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ी थी हमने। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में क्या गिवन था, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देखिए ये थी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के हिसाब से A1 V1 है वो A2 V2 के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो देखिए टाइम पीरियड भी यहाँ पे सेम ही लग रहा है ना, इतना जो डिस्टेंस कवर करना है दोनों में, तो टाइम भी सेम है यहाँ पे, तो ये सब क्या आएंगे कॉमन आ जाएंगे, तो अंदर क्या बचेगा P1 माइनस P2 इंटू A1 V1 डेल्टा टी, है ना। और हम जानते हैं एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वॉल्यूम, तो यहाँ पे लिख देंगे P1 माइनस P2 इंटू डेल्टा V मान लेते हैं। हमने क्या माना यहाँ पर A1 V1 डेल्टा T इक्वल टू V, मतलब डेल्टा V वॉल्यूम। ये वेलोसिटी का V है और ये वॉल्यूम का V है। वर्क डन आ चुका है। अब अपन निकालते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी mgh, लेकिन यहाँ पे हाइट H1 है, यहाँ पे हाइट H2 है, तो इसको लिख लेंगे डेल्टा mg H2 माइनस H1। और m मास हो गया लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम,
तो आ जाएगा रो डेल्टा वी जी इंटू H2 माइनस H1। अब इसकी लिख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम को वापस वही लिखेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, रो डेल्टा वी। यहाँ पे V2 से आ रही है, यहाँ पे V1 से जा रही है, तो आ जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब हमें ये पता है कि जो वर्क डन होता है वो होता है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम, पता है ना। अब यही करना है, तो अब इन दोनों को इक्वेट कर लीजिए। वर्क डन क्या है? P1 माइनस P2, P1 प्रेशर माइनस P2 प्रेशर इंटू डेल्टा वी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी क्या है? रो डेल्टा वी इंटू जी इंटू H2 माइनस H1 प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ रो डेल्टा वी इंटू V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। अब देखिए इसमें डेल्टा वी जो है वो वॉल्यूम, वो सब में से कॉमन आके कट जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा? P1 माइनस P2 इक्वल टू रो जी H2 माइनस H1 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, सॉरी V2 था। अब H1 वालों को इधर ले आएंगे, V1 वाले को भी इधर ले आएंगे, और ये 2 वाला इसको इधर भेज देंगे, तो इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी। देखिए P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर, है ना। अब देखिए दोनों में सब कुछ इक्वल है, सेम है, मतलब अगर एक भी चीज़ में रखें, मान लीजिए P प्रेशर कर देते हैं प्लस रो जी H कर देते हैं प्लस हाफ रो V स्क्वायर कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा एट लास्ट। ये आ गई हमारी बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन देख लीजिए, मैंने आपको जो वो बताई थी डेफिनेशन, सम ऑफ प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। इन ये स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए, देखो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा ना इसमें, तो उसके अंदर ये क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ये आ गई आपकी इक्वेशन। थैंक यू।